अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से पंजाब के प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस के एडमिशन्स की छठी कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी गई है। इससे कबल यूएचएस ने पिछले महीने 5वीं और आखिरी मेरिट लिस्ट अपलोड की थी और इसके बाद फर्दर कोई मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं होनी थी, क्योंकि पीएमडीसी की तरफ से जो एडमिशन टाइमलाइन जारी की गई थी उसके मुताबिक पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 28 फरवरी तक हर लिहाज से एडमिशन मुकम्मल हो जाने चाहिए थे। लिहाजा यूएचएस 28 फरवरी के बाद कोई अगली मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं कर सकती थी, लेकिन पीएमडीसी ने इस एडमिशन टाइमलाइन में मजीद रिलैक्सेशन दे दी और 31 मार्च तक का टाइम दे दिया कि एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन मुकम्मल कर लें। जिसके बाद यूएचएस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और बताया गया था कि वेकेंट सीट्स पॉलिसी के तहत एडमिशन नहीं किए जाएंगे, बल्कि रेगुलर मजीद मेरिट लिस्टें अपलोड की जाएंगी। जिसके बाद अब यूएचएस की तरफ से छठी मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी गई है और छठी मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स के पास 18 मार्च तक का टाइम अवेलेबल है दोपहर 2 बजे तक कि ये अपनी फीस सबमिट करवाएं। इसके अलावा आपने रिटन ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी है और साथ में अपना कंसेंट फॉर्म भी जमा करवाना है, जिसमें आपने बताना है कि जिस कॉलेज में आपका एडमिशन सिक्योर हुआ है क्या आप वहीं रहना चाहते हैं या जो अगली मेरिट लिस्टें अपलोड होंगी उसमें आप अपग्रेडेशन करवाना चाहते हैं। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिनकी छठी मेरिट लिस्ट में अपग्रेडेशन हुई है तो इन्हें अपने अपग्रेडेड कॉलेज में इन पर्सन रिपोर्ट करना होगा और अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ साथ कंसेंट फॉर्म भी जमा करवाना है। और अपग्रेडेशन के केस में स्टूडेंट्स की फीस ऑटोमेटिकली नए मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और यूएचएस की तरफ से जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की छठी कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट अपलोड की गई है तो इसमें सिर्फ ओपन मेरिट कैटेगरी की ही लिस्ट अपलोडेड है और ओवरसीज कैटेगरी की कोई फर्दर लिस्ट नहीं लगाई गई, क्योंकि बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स ने ओवरसीज कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था। और यहाँ आप एमबीबीएस के प्रोग्राम की छठी मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। और अगर देखा जाए कि कितने स्टूडेंट्स वेटिंग से सिलेक्ट हुए हैं तो वेटिंग लिस्ट से टोटल 255 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी अब सिलेक्शन हुई है। यानी 5वीं मेरिट लिस्ट अपलोड होने तक भी मजीद 255 एमबीबीएस की सीटें खाली पड़ी थी, जिन पर या तो वेकेंट सीट्स पॉलिसी के तहत एडमिशन होने थे, लेकिन पीएमडीसी की टाइमलाइन एक्सटेंड होने के बाद अब छठी मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी गई है। और जिन स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन होनी थी तो वो भी कर दी गई है, प्लस ये कि वेटिंग से 255 स्टूडेंट्स को अब एडमिशन के लिए सिलेक्ट किया गया है और इन स्टूडेंट्स ने अपने मुतल्लिका कॉलेज में रिपोर्टिंग देनी है 18 मार्च की दोपहर 2 बजे तक। और छठी लिस्ट के मुताबिक एमबीबीएस का जो सबसे कम मेरिट है वो सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल का है, दैट इज 71.2076%। और इससे कबल जब यूएचएस की तरफ से एमबीबीएस के प्रोग्राम की 5वीं मेरिट लिस्ट अपलोड की गई थी तो इसमें मिनिमम क्लोजिंग मेरिट था 71.9818%, जो कि राय मेडिकल कॉलेज सरगोदा का था। और छठी मेरिट लिस्ट में अब ये मेरिट 71.98 से ड्रॉप होकर 71.2076% पे आ चुका है। और अभी तक ये देखा गया है कि जितनी भी खाली सीटों के अगेंस्ट मेरिट लिस्ट अपलोड होती है तो उनमें ऑलमोस्ट कोई 50% के करीब स्टूडेंट्स फीस सबमिट करवाकर अपनी सीट सिक्योर करते हैं और बाकी सीटें खाली बच जाती हैं जिन पर फर्दर मेरिट लिस्ट लग जाती है। तो अभी अगर 255 खाली सीटें थी तो इनमें अगर ऑलमोस्ट 125 स्टूडेंट्स भी फीस सबमिट करवा दें तो नेक्स्ट 125 के करीब ही जो है वो स्टूडेंट्स की खाली सीटें बच जाएंगी और इनके अगेंस्ट 7वीं मेरिट लिस्ट अपलोड हो सकती है। और अभी चूंकि मार्च के महीने तक ये मेरिट लिस्टें अपलोड होती रहेंगी और अभी अगर मजीद 1 या 2 लिस्टें भी लग जाती हैं तो मेरिट मजीद ड्रॉप होकर ये 70% की रेंज में आ जाएगा और अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिनिमम क्लोजिंग मेरिट तकरीबन 70.7% तक भी जाने के इम्कान हैं। इसके बाद यूएचएस की छठी मेरिट लिस्ट के मुताबिक कॉलेज वाइज जो क्लोजिंग मेरिट्स रहे हैं इनकी तफसीलात आपको बताएं तो सबसे ज़्यादा मेरिट बदस्तूर अल अली मेडिकल कॉलेज का ही है, दैट इज़ 91.0045%। और इसके बाद नंबर 2 पे है शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, जिसका मेरिट 90.9% पे क्लोज हुआ है छठी मेरिट लिस्ट के मुताबिक। तीसरे नंबर पर शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है जिसका एमबीबीएस का मेरिट है 86.69%। इसके बाद एफएमएच कॉलेज का 85.4%, एलएमडीसी का 83.78%, राहबर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर का 83.67%, कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज का है 82.50%, अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का है 82.08%। तो इस तरह ये जो 8 प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं तो ये लाहौर के टॉप 8 मेडिकल कॉलेजेस आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरिट्स भी इन्हीं कॉलेजेस के हैं, स्टूडेंट्स भी इन्हीं कॉलेजेस में एडमिशन लेने को तरजीह देते हैं और इन कॉलेजेस की फीसें भी बाकी कॉलेजेस की निस्बत कम हैं। इसके बाद सियालकोट मेडिकल कॉलेज का 80.65%, राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज का 80.1%, मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का 78.65%, अजीज़ फातिमा मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद का 78.54%, अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी का 77.07%, सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज का 76.54%, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर का 76%, इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट का 75.46%, एम इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला का 75.08%,
RLKU मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का 75.05, वतीम मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी का 74.31, बख्तावर अमीन का 73.78, एवसीना मेडिकल कॉलेज लाहौर का 72.9, अबू उमारा मेडिकल कॉलेज लाहौर का 72.68, यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद का 72.57, अजरा नाहिद मेडिकल कॉलेज लाहौर का 72.04, पाक रेड क्रेसेंट मेडिकल कॉलेज का 71.95% है, इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद का 71.68%, नियाजी मेडिकल कॉलेज सरगोदा का 71.66, आमना इनायत मेडिकल कॉलेज का 71.5%, शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधरा का 71.49, राय मेडिकल कॉलेज सरगोदा का 71.33, अबवा मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद का 71.21 और सबसे कम मेरिट है सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल का 71.2076%। और चूंकि अभी छठी मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स के पास 18 मार्च तक का टाइम अवेलेबल है कि वो अपनी ज्वाइनिंग दे सकें, तो उम्मीद है कि वेरी नेक्स्ट डे इंशाल्लाह 19 मार्च को अगली मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी।